हेलो दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2026 हिंदी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कोड है 801 KB, पूर्णांक है 70 अंक का, समय 3 घंटे 15 मिनट। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपको टॉपर बनना है तो ये वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, समान समय निर्देश है 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र दो खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। इस प्रश्न पत्र खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें दिए गए 4 विकल्प में से सही विकल्प चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से ही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वार्टनर का आदि का प्रयोग ना करें। चलिए देखते हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग कॉपी में लिखिएगा, OMR शीट भरिएगा। चलिए खंड आ देखते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप लोग इस चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। 20 अंक का है सभी क्वेश्चन, 20 में 20 पक्के हो जाएंगे अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो। 2 नंबर प्रश्न है, गोदान उपन्यास की रचना। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुंशी प्रेमचंद की। 3 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के उपन्यास हैं तो लेखक हैं। तो आपको उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सच्चिदानंद अज्ञे। 4 नंबर प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मोहन राकेश। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, भूषण किस युग के लेखक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रीतकाल, बी नंबर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर है, यमा के रचयिता का नाम। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, महादेवी वर्मा। 7 नंबर प्रश्न है, धूप के धान रचना किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर, बी नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया? तो आपको उत्तर हो जाएगा ए नंबर, राहो के अविंसी। 9 नंबर प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, मुंशी प्रेमचंद। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, 1943 ईस्वी। 11 नंबर प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा शोक, डी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सम छंद है। 13 नंबर प्रश्न है, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, आदि। 14 नंबर प्रश्न है, खीर शब्द का तत्सम रूप। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्षीर, सी नंबर। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य रहेगा। तो आपको उत्तर हो जाएगा बी नंबर, क्रमवाच्य। 16 नंबर है, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, सी नंबर। 17 नंबर प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मकथा, बी नंबर। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, वाह। 19 नंबर है, प्रतिक्रम का संधि विच्छेद। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, प्रति प्लस एकम। 20 नंबर प्रश्न है, मधुनी माधो शब्द कौन सा रूप है? तो आपका हो जाएगा सप्तमी एक वचन। चलिए खंड बा देखते हैं। खंड बा है वर्णात्मक प्रश्न, जो 6 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का निर्धारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका 1 नंबर में दिया है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और शुद्धति का ही नशा नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों का बांधी उसकी चक्की के समान उससे दिन दिन अवनति गड्ढे में गिराती और जाएगी। यदि अच्छे होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। संदर्भ है लिखना, और गद्यांश के रेखांकित अंश व्याख्या कीजिए, कुसंग की तुलना कीजिए। तो आप लोग इसको तैयार कीजिएगा। अथवा करके यहाँ पर दिया गया है, 2 में से 1 लिखना है।
2 नंबर में दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको उत्तर देना है सभी प्रश्नों का। 6 नंबर आपको मिलेंगे इसमें, अथवा करके दिया है ये भी। 3 नंबर है संस्कृत पदांश किसी एक संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद कीजिए। इसमें 5 नंबर में आपको मिलेंगे। आपको हिंदी में अनुवाद देना है, आपको ए वाले को देना है या अथवा करके दिया है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। 4 नंबर है संस्कृत पदांश एक संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद कीजिए। आपको अनुवाद करना है हिंदी सहित, आपको यह याद करना है या अथवा करके जो अच्छा लगे उसमें से आप लिख सकते हैं। 5 नंबर है अपने पठित खंड का भी आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किसी एक प्रश्न उत्तर दीजिए। आपको उत्तर देना है मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक के चरित्र के बारे में लिखना है या मेवाड़ मुकुट के बारे में लिखना। आप लोग तैयार कर लीजिएगा, हर बार यूपी बोर्ड में मेवाड़ मुकुट जरूर आता है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इसको तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर के निम्नलिखित लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। तो आपको है पहला जयशंकर प्रसाद, भागवत उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती। आपको 5 नंबर मिलेंगे अगर आप लोग एक जीवन परिचय लिख के आते हैं तो। यहाँ पर खा नंबर में दिया निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना उल्लेख कीजिए। तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तुलसीदास का, बिहारी लाल, सुमित्रानंद पंत, श्याम नारायण पांडे। आपको इसमें से एक जीवन परिचय लिखना है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और एक रचना भी लिखना है। आई होप यू आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।